गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली एक्सरसाइज अच्छे से तैयार हो गई। आज हम बात करेंगे हमारे मैक्सिमम मिनिमा के नेक्स्ट टॉपिक पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब आपको नेम समझ में आ रहा होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब एग्जैक्ट जो मैक्सिमम वैल्यू है, एग्जैक्ट जो मिनिमम वैल्यू है। अब तक आप जो कर रहे थे वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू थी, अब एग्जैक्ट पर आएंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने एंड पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। तो ध्यान से समझना बच्चों, इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट्स को अच्छे से कवर करिए। उसके बाद एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस में 3-3, 4-4 पार्ट, हम सब लोगों का आज ही टॉपिक फिट हो जाएगा। उसके बाद नोट्स बना लीजिए, टॉपिक क्लियर हो जाए, उसको लाइक करना मत भूलिए और फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए आइए बात करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है सी, चलिए ग्राफ में पहले बताता हूं मैं आपको। ये देखिए बच्चों, आपके पास एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन है। मैं थोड़ा और डाउन कर देता हूं। सी मतलब f इज अ फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है जी, इस क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। ये रही उसकी ए पर वैल्यू विच इज एफ ए। लुक एट दैट केस। ये देख रहे हैं आप, ये वैल्यू है उसकी सी पर, ये वैल्यू है उसकी डी पर और ये वैल्यू है उसकी बी पर। तो ये 4 पॉइंट, अगर आप सब बच्चों को ध्यान हो तो ये इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इट इज लोकल मैक्सिमा। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर एक सर्टेन इंटरवल के बीच में, याद करिएगा मेरी पिछली बात को, सर्टेन इंटरवल के बीच में फंक्शन की ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। जो छोटी वैल्यू है उसका नाम क्या है? लोकल मिनिमा। जो बड़ी वैल्यू है उसका नाम क्या है? लोकल मैक्सिमा। क्लियर बेटा? तो सब बच्चे समझते जाइए। लेकिन इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा फंक्शन ए बी क्लोज इंटरवल पर जा रहा है, जिसमें मैंने उसके एंड पॉइंट्स भी लेने हैं। तो आप बच्चे मुझे कह सकते हैं कि सर इन 4 पॉइंट को अगर देखना है तो चारों पॉइंट में सबसे टॉप पर कौन जा रहा है? ये। तो ये हो गया बच्चों आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सबसे कम कौन आ रहा है? ये। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इस तरह से हमने ग्राफिकली अपने मीनिंग्स को क्लियर किया कि 2 पॉइंट जो थे, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लेकिन दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये है बच्चे कॉन्सेप्ट कि अगर आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन होगा तो सारे मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, या इन शॉर्ट सारी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे छोटी एब्सोल्यूट मिनिमा। अब सवाल उठता है कि न्यूमेरिकली हम इसको कैसे करेंगे। अब मैं उस पर बताता हूं, तब तक आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब मैं आपके प्रोसीजर पर आ रहा हूं, पॉज कर देता हूं, आप आराम से देखो। अब बच्चों प्रोसीजर को समझना है, बड़े आराम से गिने चुने 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आप अच्छे से कवर करना। पहले मुझे एक बात बताओ, पिछली क्लास वाले सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिए हैं? अगर नहीं किए तो बेटा उसको कवर कर लो, बहुत बढ़िया टाइम मिला हुआ है लॉकडाउन का, ये आप बैठ के अपनी थ्योरी, अपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम लगे मेरे को मैसेज करो। सो कम टू द पॉइंट। अब हम कैसे उठाएंगे? सी दिस। आपने करना क्या है, मान लीजिए उसने आपसे कहा कि fx एक फंक्शन दिया होगा जो कि क्लोज इंटरवल में होगा। ठीक है जी, ये आपका फंक्शन हो गया। आपने क्या करना है स्टेप 1 में? वही प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर था? आप सबसे पहले फाइंड करोगे f डैश x। डन, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट का प्रोसेस तो वही जाना है ना। आपने f डैश x निकाला। दूसरे स्टेप में मेरे साथ बोलो, f डैश x को क्या पुट करेंगे? 0। ठीक है, 0 पुट कर दिया और आप डिफरेंट पॉइंट्स निकालोगे। वी फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स, इट इज x1, x2 एंड सो ऑन। ये पॉइंट्स निकाल दिए।
अब ध्यान से देखना, जैसा आप उस वक्त कर रहे थे वो अब भी करना है। जो पॉइंट्स आपके इंटरवल में लाई करेंगे उन्हें लेना है। अब यहां पर एक चीज और नोट करने वाली है कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो इनके साथ क्लैश कर सकते हैं, एंड पॉइंट्स, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, तो चलने दो, कोई इश्यू नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो पॉइंट्स आपके इंटरवल में लाई करेंगे वो आपने ले लेने हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देना है। दूसरा पॉइंट पक्का। अब तीसरे पॉइंट में कोई डबल डेरिवेटिव नहीं, कोई सिंगल डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। आपने सीधा कहां जाना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ऑल दीज पॉइंट्स। बस बच्चों, जैसे मैंने ग्राफ में दिखाया था ना, आपको ग्राफ में मैंने ये चीज दिखाई थी, ये देखो, ये ग्राफ मैंने आपको दिखाया, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, ये फंक्शन में पुट करने पर ही आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट ऑल दीज पॉइंट्स, देन maximum value is called absolute maxima and minimum value is called absolute minima। यहां मैं आपको एक चीज और बताऊंगा बेटा कि जब आप स्टेशनरी पॉइंट्स लेंगे उसके बाद एट ऑल दीज पॉइंट्स लिखा है ना, वो पॉइंट्स कौन से, इंक्लूडिंग ए, ठीक है। ये एंड वाले पॉइंट्स तो लेने हैं, बीच में इनको डाल दिया। स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे ना, तो आपने जब पॉइंट्स लेने हैं ना, दीज पॉइंट्स, तो वो इन एंड पॉइंट्स को भी बीच में कंसिडर करना है और ये स्टेशनरी पॉइंट्स जो आए हैं उनको भी लेना है। सबको मिला के जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उनको कंपेयर करना है आपने, ठीक है बच्चा। ए और बी अब छोड़ने नहीं है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अब आप ध्यान से देखना, एक बार तसल्ली से रिवाइज कर लो। सी, पहले एफ डैश निकाला, एफ डैश को 0 रखा, स्टेशनरी पॉइंट निकले, जो इंटरवल में लाई करेंगे वो लेने हैं, बाकी नहीं लेने। टोटल पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए इंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स ए, फिर बीच में ये असेंडिंग ऑर्डर ले लो, ठीक है। इन सब पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जो सबसे बड़ी आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर? आप क्वेश्चन करवाऊं, इसे नोट करना है, कर लो नोट, आगे चलते हैं फिर। अब देखो बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सारी बातें आएंगी। सबसे पहले मैं उठा रहा हूं एक्सरसाइज 8.5, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। फाइंड absolute maxima and absolute minimum value of following function। फंक्शन है जी आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x ऑन 0 to 2, ये आपका इंटरवल है। अब देखो सब बच्चे ध्यान से, मेरे साथ स्टेप रिवाइज करो। ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन है, तो कैसे चलना है हमने। हियर इज योर फर्स्ट, आपने अपना एफ एक्स लिखा, ठीक है, ये 0 to 2 डोमेन के साथ। अब जैसा मैंने पहला स्टेप बोला था, एफ डैश एक्स निकाला, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का 3, डन। फिर दूसरा स्टेप, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल। यहां से आया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x कितना आ गया 3/2। जो x 3/2 आया वो चेक करो इस इंटरवल के बीच में है, तो साइड पर उसके साथ लिख दो इट बिलोंग्स टू, तो आई डू राइट इट बिलोंग्स टू। हो गया जी, दूसरा स्टेप भी क्लियर। अब आप क्या करेंगे, लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ f एट, उठा लो जी, 0 2, बीच में कौन आ गया आपका 3/2, तो आप लिखेंगे 0 3/2 एंड 2, ये पॉइंट्स बना दिए आपने। क्लियर? अब वैल्यू ऑफ f ना, तो अब शुरू हो जाओ जी। कैसे उठाओगे, व्हाट इज योर f0, अपने फंक्शन में जाओ, 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर
इंटू दिस दैट इज 0। क्लियर? फिर सिमिलरली लगाओ f ऑफ 3/2 अपने इस पार्ट में 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 व्हाट वी हैव 9/4 9/2 व्हाट शैल बी द LCM? अगर हम बात करें 4 9 माइनस 18 दैट इज माइनस 9/4। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आप उठाइए अगला पॉइंट विच इज f ऑफ 2। तो कैसे लेंगे हम f2 उठा के आपने यहां पर पुट करना है 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 तो 4 माइनस 6 दैट इज -2। अब बच्चों एक बात बताओ यार, चेक कर लो पहले तसल्ली से। वो माइनस के 9/4 ये माइनस के 9/2 9/4 मीन्स 2.25 अगर हम बात करें तो माइनस के 2.25। अब यहां अगर हम गौर करें तो आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो नेचुरली ये आपको सबसे छोटी नजर आएगी। इट इज एब्सोल्यूट मिनिमा। सबसे बड़ी 0 विच इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बस खत्म। ये आपने देख लिया ना, जो सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमा, जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एक बार अच्छे से देख लो, मैं आपके आंसर भी आपको टैली करवा देता हूं। दिस इज डन। यस, देख लिया सब बच्चों ने? तो आंसर कैसे लिखोगे? हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। और वो किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 0। और फिर दूसरा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज ये वाली -9/4। वो किस जगह? एट x इक्वल्स टू 3/2। तो इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ बच्चों, समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड आप अच्छे से देख लो, मैं उसके बाद पॉज करूंगा, उसके बाद करूंगा। देखो आप अच्छे से देख लो, कोई भी कंफ्यूजन लगे आप डिस्कस करिए, पॉइंट्स को चेक करिए। पॉइंट्स क्लियर हो जाए तो बस इसको सेव कर लीजिए, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पर, चलो साथ साथ ही चलते हैं, पॉज करने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो आओ फिर उठाते हैं क्वेश्चन। इसी का अगला पार्ट उठा लेता हूं। देखिए statement is देखो जरा, अब अगली स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है fx, सेकेंड पार्ट है fx इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर ऑन -1 to 1। दिस इज आवर स्टेटमेंट। आप बिल्कुल उसी तरीके से चलिएगा, बोलो मेरे साथ। पहला स्टेप f डैश x, इट इज 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1, इसका 4x, ठीक है? फिर सेकेंड स्टेप f डैश x इक्वल टू 0 इंप्लाइज -1, यहां से 1 इज इक्वल्स टू -4x, x is -1/4। -1/4 नेचुरली -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ये देखो ये -1 ये 1 ये 0, -1/4 दैट मीन्स माइनस के 0.25 वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? सो देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आर, इट इज बिल्कुल इंटरवल के साथ चलो, -1 -1/4 1 पूरे पॉइंट्स आ गए, क्योंकि वो आपके इंटरवल के बीच में लाई कर रहा था। अब आपने इस पर चेकिंग करनी है। नाउ f ऑफ -1 अपने इस फंक्शन में पुट करिए। दिस इज द केस, यहां पर पुट करिए। तो यहां पुट करते ही आपके पास वैल्यू आ रही है 1 माइनस -1 -2 -1 का स्क्वायर, विच इज ये 1 माइनस माइनस प्लस, इट इज -2। द रिजल्ट इज व्हाट? 0। ठीक है, बिल्कुल सही, चेक कर लो बेशक। -1 का स्क्वायर ये, उसके बाद ये +1 1 + 1 2 2 -2। इसी तरह से नेक्स्ट उठाएंगे आप
-1/4 वो डालिए यहाँ पर। जैसे ही आप डालोगे 1 माइनस प्लस -2 1/16, मैंने यहाँ पर 1/4 डाली, स्क्वायर कर दिया, आपको क्लियर हो जाएगा ना। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया जब -1/4 डलेगा। ये आपका पार्ट कैंसिल हुआ, 1/8 आ गया। आप एलसीएम ले लो 8 के साथ, इट इज़ 8 + 2 -1, दैट मीन्स 9/8। ठीक है बच्चों, ये भी आ गया। अच्छा, अब अगली वैल्यू क्या है आपकी 1। अब मेरे साथ यहाँ 1 पे चलो, सिमिलरली लगाओ, 1 पे चलते हैं। फंक्शन में यहीं पर पुट करनी है आपने 1 - 1 - 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये बन जाएगी आपकी -2। तो कुल मिलाकर अगर आप चेक करें तो 3 वैल्यूज आपकी आ गई। इसमें सबसे छोटी कौन सी है? ये -2 कहाँ पर आई है? 1 पर। तो सबसे छोटी को बोलेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? इट इज -2। कब आई? x = 1 पर। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम जरा चेक करो यार, पॉजिटिव में कौन सी है? नेचुरली ये 0 है, ये पॉजिटिव है, तो 9/8 आ गई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 9/8, वो कहां पर आई? x = -1/4 पर। ठीक है, आंसर चेक करो जरा, सेकंड पार्ट का है ये। -1/4 पर 9/8 और 1 पर -2, बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है, तो साथ साथ अपने पॉइंट्स भी आप कवर करते जाइए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार आपको स्टेप्स आ गए। ठीक है बच्चों, सो ये रहा आपका सेकंड पार्ट। देख लो आप तसल्ली से इसको, फिर अगले पार्ट पर आते हैं हम। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे चले हम। नाउ द स्टेटमेंट इज, अब मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन लेता हूं जिसकी स्टेटमेंट देखने में अलग है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, fx = x⁻50 - x⁻20 on 0 to 1। ये आपकी स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। किस तरह से आप करोगे इसे? वही स्टाइल, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। आपने f' उठाना है, भले ही पावर देखने में बड़ी लग रही है, पर इसका आंसर है बच्चों, हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। आपने डेरिवेटिव लिया 50x 49, 20x 19, वही प्रोसीजर। अच्छा, रूल ये कहता है जब भी ज़्यादा पावर हो ना, तो हमारा रूल होता है कि हम कॉमन लेकर के फिर बात कर लें। डन बच्चे? तो विल टेक अ कॉमन। लीस्ट पावर 19 है, कॉमन ले लो। इधर से अगर आप चाहो तो 10 भी कॉमन ले लो, तो 10x 19 बाहर आ गया, 5x 30, ठीक है, एंड 2x नो इट इज एंड 2। टेल मी बच्चों, बात समझ में आ गई? इसमें से 10 बाहर आ गया, क्लियर, तो 5 बचा और इधर से 2 बचा। फिर आपने 19 पावर्स बाहर ले ली हैं, ये 13 पावर्स बच गई, क्योंकि 49, 19 और 30 कॉम्बिनेशन के साथ 19 बाहर, दिस इज डन। अब रूल के हिसाब से आपने f' को 0 रखा, ये 10x 19 और 5x 30 -2, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास ये तो नॉन जीरो वैल्यू है, x 19 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0, या फिर ये वाला फैक्टर। नाउ लुक एट दिस बच्चों, दिस फैक्टर इज 0। यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी? गौर करिएगा, 5x पावर 30 इज इक्वल्स टू 2, तो x आ गया 2/5 पावर 1/30। जैसे स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, क्यूब का क्यूब रूट होता है, ऐसे ही 30 पावर का 30th रूट हो जाएगा, जिस 30th रूट को 1/30 पावर से हमने डिनोट कर दिया। क्लियर? बस ये एक बात है। अब सिर्फ एक सोचने वाली बात पता है क्या है, कि ये इसके बीच में लाई करेगा, 100% लाई करेगा। क्यों कह रहा हूं 100%? अरे भाई 2/5 अपने आप में कौन है? इट इज 0.4, ये 0.4 है, और 0.4 का अगर आप रूट लेते जाएंगे तो वो रहेगा पॉजिटिव, लेकिन छोटा होता जाएगा और 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। पॉइंट इज ओके, डन। तो इस तरह से आपके पॉइंट्स क्या बने? आपके पॉइंट्स बने 0, उसके बीच में आ रहा है ये
2/5 पावर 1/30 और तीसरा पॉइंट 1। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? 3 पॉइंट्स आ गए। अब तीनों पॉइंट्स पर मेन बात सिर्फ यही थी। अब मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा, आप देखिए तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू। नाउ f ऑफ 0 उठा करके यहां डाल दो, तो क्या मिला? 0 पावर 50, 0 पावर 30 सब 0 आएंगे। यहां रखोगे 0, 0, 0 की पावर 20, 0, तो f0 0 आया। ठीक है जी, एक रिजल्ट आपके हाथ में आ गया। इसी तरह से सिमिलरली करके अगला रिजल्ट पुट करना, f ऑफ 2/5 पावर 1/30। जब आप ये पावर रखोगे यहां पर, तो ये देखना जरा क्या बनने वाला है। 2/5 पावर 1/30, बाहर कौन सी 50 पावर है? चलो मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूं। ये लो जी, अभी ठीक है, ऐसे कर दिया। इधर वाले में 2/5 130 पावर कितनी है? 20। अब कैलकुलेशन करते हैं हम सब लोग, बड़े ध्यान से देखना। कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये देखो जी, आपको मतलब पता है कि पावर में जब पावर होती है तो आप ऐसे लिखते हो, डन। उसी तरह से आपके पास यहां पर भी यही चीज है। ये बना 20/30, तो कैलकुलेशन के दौरान ये कट गया। ये बनी 2/5 की पावर 5/3, ये 2/5 की पावर 2/3। अगर आप गौर करें तो ये छोटी है, ये बड़ी है, तो मैं 2/5 पावर 2/3 बाहर ले लूं। अंदर क्या बचेगा? 2/5 एक अकेला बच जाएगा, क्योंकि अगर आप चाहो तो 2/3 में 1 ऐड करके देखो, आपको पता चल जाएगा 5/3 होता है। ठीक है, तो मैंने वो बाहर ले लिया, तो 2/5 की पावर 1 बच गई, -1, जिसमें कैलकुलेशन करते ही कुछ दिखा। ये देखो बेटा क्या दिखा, -3/5, यानी कि टोटल वैल्यू में नेगेटिव साइन का इंट्रोडक्शन होना उसको मिनिमा की तरफ खींच ले जाता है। वैल्यू छोटी हो गई ना बेटे, ये देखा अभी। आप सब बच्चे तसल्ली से देख लो, मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूं, आपको कोई डाउट ना हो, आप अच्छे से कवर करिए। डन, तो इट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब ये पॉइंट हमने ले लिया। आप मेरे साथ F1 पर आ जाइए। अगेन F1, व्हाट इज F1? आपने डाला उसी फंक्शन में, तो 1 पावर 50, 1 पावर 20 रहेगा, तो 1 - 1 दैट इज 0। अब आप सब बच्चे मेरे साथ सारी वैल्यूज को प्रॉपरली मैच करेंगे। ये 0 पर एक वैल्यू, ये आपकी दूसरी वैल्यू। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, दूसरी वैल्यू। आप देखिए आपके पास तो रिजल्ट ही 2 आ रहे हैं। एक रिजल्ट आ रहा है 0, दूसरा रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव। तो अब आप मेरे साथ यहां बताएंगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 0। ठीक है, और कहां पर हुई? मजेदार बात है बच्चों, ये तो इस बार आपको मिल रहा है x = 0 और x = 1 पर। चेक करो बेशक अपना आंसर, कि आपको 2 पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा मिल रहा है। अगर मैं आपको पैरेलल आंसर चेक करवाऊं, एब्सोल्यूट राइट आंसर है, अपनी बुक में चेक कर लो। इट इज 0 और 1 पर। मैंने आपको कहा था ना कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये सब ओवरलैप कर सकते हैं, ऊपर पॉइंट चढ़ सकते हैं। तो ये चीज सामने आ गई, इंटरवल के दोनों एंड्स पर ऐसा हो रहा है। और एब्सोल्यूट मिनिमा, व्हाट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू? वो आपकी नेगेटिव में जा रही है, विच इज -3/5 और 2/5 पावर 2/3। और किस पॉइंट पर आई वो? इट इज एट 2/5 पावर 1/30। तो इस तरह से इसका भी आंसर चेक करवा देता हूं मैं। यस, माइनस दिस, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो सब बच्चे अपनी बुक के साथ, बुक सामने रखिए, मैंने भी सामने रखी हुई है, तो आंसर प्रॉपर मैच हो रहा है। ठीक है, तो सब बच्चे प्रॉपर देखते जाइए, कवर करते जाइए, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम रहे और आप कॉन्फिडेंट रहे कि हमारा आंसर तक मैच कर रहा है। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बड़ी पावर से डरने की जरूरत नहीं है। बड़ी पावर एडजस्ट कैसे करनी है वो आपने देख लिया यहाँ पर।
1 मिनट के लिए अच्छे से देख लो। डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव 0 पुट की। प्रॉब्लम ये जगह थी जहां पर मैंने आपको सिखाया कि पावर कैसे एडजस्ट करनी है। तो ये देखो मैंने कैसे एडजस्ट की थी, ये ले गया था मैं पावर ऊपर, और वो उसके बीच में कैसे लाई कर रहा था ये भी देख लिया। फिर बस पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स बना के हर एक पर वैल्यू निकाल दी, बस आंसर क्लियर हो गया। 1 मिनट पॉज कर देता हूं, आप अच्छे से देख लो। चलिए बच्चों, अब देखिए मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट्स पर। दिस इज द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ध्यान से देख लीजिए, बस ट्रिग्नोमेट्री का केस क्लियर, आपका टॉपिक रेडी। ठीक है, तो ये देखिए जी, अब आपका फंक्शन ये है, आपका डोमेन ये है, क्लोज इंटरवल है ये। देखो आपका पहला स्टेप, चलो जी बोलो पहला स्टेप, 2 cos 2x ले लिया आपने डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद f डैश x को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। तो 2 cos 2x बिकम्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बना, cos 2x इज इक्वल्स टू 0। आप ये बात जानते हो कि cos 0 कहां होता है, बताओ भाई cos 0 कहां होता है, पाई बाय 2 पर। तो आप कहेंगे इसका मतलब 2x इज पाई बाय 2। ठीक है, और कहां 0 होता है, इट इज ऑल्सो 0 एट 3 पाई बाय 2। सारे पॉइंट्स लिख दो, उसके बाद डिसीजन लो कि हमें कौन से अपने डोमेन में रखने हैं। एक बार 0 से 2 पाई तक सारी वैल्यूज ले लिया करो, ले ली ना। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, देखो व्हाट इज आर x, जब 2 नीचे जाएगा तो पाई बाय 4 आया, ये पाई बाय 4 हमारा 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, डन कर दिया। दूसरा लिया तो 3 पाई बाय 4 आया, लेकिन बच्चों 3 पाई बाय 4 90 से ऊपर हो जाता है, वो लाई नहीं करता, इसलिए बच्चों इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये मेजर चीजें होती हैं जो आपको ध्यान से देखनी है। देख लो अच्छे से सभी लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए यू कैन डिस्कस विद मी, आपके पॉइंट्स बिल्कुल ओके हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर है, हमने लिखना है कि कितने हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। तो पॉइंट्स आर, अपने इंटरवल में मिलाइए, 0, बीच में कौन आ गया, पाई बाय 4, साइड पर कौन चला गया, पाई बाय 2। चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे स्पेशल केस हो, सब में स्टाइल यही रहेगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट हो जाओ बस। अब f0 अपने फंक्शन के पास जाओ, ये आपका फंक्शन, तो सबसे पहले मैं यहां पर पुट कर रहा हूं x को 0, तो साइन 2 इंटू 0 इट इज वॉट हेयर, साइन 0। साइन 0 क्या होता है बच्चों, 0। अब उठाओ अगली वैल्यू, इसका नाम है f पाई बाय 4, जाके फिर वहां पुट करो। इसने 2 ने 4 को काट दिया, आपके पास आया साइन पाई बाय 2, वो कितना होता है 1। तो गौर करिएगा, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 1, तीसरी वैल्यू पर भी ले चलूं, यही ले चलूं, ओके। तीसरी वैल्यू है f पाई बाय 2 पर, तो व्हाट इज दिस f पाई बाय 2, वहां डालो साइन 2 इंटू पाई बाय 2, ये कट गया, तो व्हाट इज इट, साइन पाई। साइन पाई क्या होता है, 0। तो तीनों वैल्यूज आ गई बच्चों। अब एक बात सुनो, आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं उनको उठाओ, एक आई 0, एक आई 1, एक आई 0, तो कुल मिलाकर वैल्यू ही 2 आई, एक 0 और एक 1। छोटी वैल्यू कौन है, 0, छोटी वैल्यू कौन है, 0। सो देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0। और वो कहां पर आई, वो 2 जगह आई, वो आई 0 पर और वो आई पाई बाय 2 पर, एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई बाय 2। और बड़ी वैल्यू कब आई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी आई बच्चों, 1। ठीक है, और वो कहां आई, एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो इस तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, आंसर चेक करना है, लो जी बुक के सामने मैं आंसर दिखा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम x इक्वल टू 1 पर पाई बाय 4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम 0 एट 0 एंड पाई बाय 2। सो दिस इज व्हाट द केसेस वी हैव। तो इस तरह से हमारे पॉइंट एकदम से पक्के हो जाते हैं। क्लियर। अब इसके बाद आप लोग और रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज लेके आ रहा हूं मैं कमिंग डेज में, फुल सोल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइजेस, जिसके नए लिंक्स आपको भेजे जाएंगे। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हैं, इसके क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस हैं दीज आर क्लियर। अब
इनको अच्छे से देखो और रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालो। और वन मोर थिंग बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बात समझ में आ गई है तो लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बने रहिए। ओके बच्चों, बाय।